हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर हायर नॉन कोर्डेटा से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है 7.5 नंबर या 10 नंबर में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्यूलेक्रल सिस्टम इन स्टारफिश के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्यूलेक्रल सिस्टम, ये 7.5 नंबर या 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन को एग्जाम पेपर में कैसे आपको लिखना है, कौन कौन सा डायग्राम बनाना है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, सबसे पहले इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है और ये इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और फिर सभी पार्ट का जो पर्टिकुलर फंक्शन है, जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसको आपको डिफाइन करना है। और फाइनली इसका जो मेन डायग्राम है वो ये है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का एक मेन डायग्राम है, जिसमें आप देखेंगे इसके पार्ट मेड्रीपोराइट, टिडमेन बॉडीज़, रिंग कैनाल, और ये इसका हो जाएगा लेटरल कैनाल, और ये इसकी रेडियल कैनाल है, और फिर उसके बाद ये एम्पुला, ये स्टोन कैनाल। यानी कि ये जो मेन पार्ट्स हैं इन सभी को हमें एक्सप्लेन करना होगा, और इन सभी पार्ट्स जो आपस में जुड़ करके एक बनाते हैं एम्यूलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि इकाइनोडर्मिटा की एक विशेषता है। राइट, फिर हम फाइनली इसका डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमें सबसे पहले छोटे छोटे जो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर्स है उसको डिफाइन करना होगा, इसके पार्ट को हमें डिफाइन करना होगा। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसकी उपस्थिति इकाइनोडर्मिटा का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, एक विशेषता है, और यह देहगुहा का एक रूपांतरित, यानी कि ये बॉडी की से ही एक मॉडिफाइड पार्ट है। इसको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। इसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट मेड्रीपोराइट, नंबर सेकंड स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, टिडमेन बॉडीज, पोलियन वेसिकल्स एंड रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल और ट्यूब फिट। इस प्रकार से इसके हमने देखा 8 पार्ट होते हैं। इन 8 पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे नंबर फर्स्ट पर आता है मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट के बारे में आप क्या लिखेंगे? देखिए, मेड्रीपोराइट का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर जरूर लिखें। देखिए, ये है स्टारफिश के अंदर मेड्रीपोराइट। ये इसका डायग्राम आप जरूर बनाएंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, और इसमें जो है रिज एंड ग्रूव्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसकी स्ट्रक्चर से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप इसका डायग्राम देख रहे हैं, सर्कुलर है और एक स्केलेटल प्लेट है। तो लिखेंगे इसके बारे में, मेड्रीपोराइट जो होता है ये हल्के रंग की एक चलनी के समान होता है, ठीक है। और ये सर्कुलर स्केलेटल प्लेट है, गोल कंकालीय प्लेट है, जो इनर रेडियल स्थिति में और एबोरल सरफेस पर पाई जाती है। कहाँ पर? इसकी लोकेशन ध्यान रखना है, एबोरल सरफेस पर पाई जाती है। और इसकी सरफेस पर बहुत सी लंबी और सीधी कुछ लहरदार खाइयाँ झिर्रियाँ होती हैं, और प्रत्येक खाई पर बहुत से सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जो कि पोर कैनाल्स द्वारा थैले के समान एम्पुला में ओपन होते हैं, खुलते हैं। एम्पुला स्टोन कैनाल में ओपन होता है, राइट। तो इस प्रकार से हमने मेड्रीपोराइट को डिफाइन कर दिया। अब हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे स्टोन कैनाल के बारे में, ठीक है। ये जो आप डायग्राम में आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है वो ये है मेड्रीपोराइट का। नंबर सेकंड आता है स्टोन कैनाल। यह एस के आकार की एक कैनाल है, ठीक है। एस शेप में ये कैनाल होती है। इस कैनाल का जो मेन काम है वो क्या है? ये एम्प्यूला को रिंग कैनाल से जोड़ती है। ये जो एम्प्यूला होता है उसको रिंग कैनाल से जोड़ती है, और इसकी जो दीवार है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने छल्ले से होते हैं, राइट। बहुत से बने छल्ले होते हैं, और यह भीतर की ओर लंबी पक्षमयुक्त कोशिकाओं से आस्तरित होती है। पक्ष में स्टोन कैनाल में आने वाला जो समुद्री वाटर है, जो सी वाटर की जो धारा का नियमन करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं, राइट। यानी जो पक्ष में स्टोन कैनाल में आने वाले जो सी वाटर होगी उसकी सी वाटर के करंट को कंट्रोल करते हैं, और नाल की जो कैविटी है एक उभार सा लटका रहता है, जो विभाजित होकर के एक सर्पिलाकार लैमेली बनाता है। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपको नोट डाउन करना है, जो आप याद कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो आकार है वो एस शेप का होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? जो एम्प्यूला को रिंग कैनाल से जोड़ती है। इसकी जो दीवार है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने बहुत से छल्ले होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आप इसमें नोट डाउन करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नंबर थर्ड आता है रिंग कैनाल। रिंग कैनाल जो होती है यह चौड़ी और पंचभुजाकार नलिका होती है, जो कि फेरिंग्स के चारों ओर एक रिंग बनाती है, एक वलय बनाता है, राइट। इसके बाद नंबर 4 पर आता है टिडमन बॉडीज। टिडमन बॉडीज जो होती है यह रिंग कैनाल के मध्य स्तर पर एक 9 छोटी पतले रंग की एक गोलाभ ग्रंथिल रचनाएं होती हैं, जो इनको हम टिडमन बॉडीज कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स की कैविटी कई कक्षों में, कई चैम्बर्स में विभाजित होती है।
टिडमेंट बॉडीज़ के कार्य के बारे में कुछ निश्चित ज्ञान नहीं है, किंतु वैज्ञानिकों के अनुसार ये फिल्टर का कार्य करते हैं, जबकि कुछ अन्य मतों के अनुसार ये एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं और कुछ एंजाइम कहते हैं कि ये अमीबोसाइट्स का निर्माण करते हैं। राइट, तो इसके कुछ फंक्शन का अनुमान लगाया गया है, लेकिन फिक्स नहीं किसी ने बताया कि इसका क्या काम है। नंबर 5 पर आता है पोलियन वेसिकल्स, जो वलय रिंग है, यानी रिंग ट्यूब जो होती है, रिंग ट्यूब से बाहर की ओर एक नाशपाती के आकार की, पियर शेप की एक थैली होती है जिसे हम पोलियन वेसिकल्स कहते हैं। राइट, ये पतली भित्ति की यानी कि थिन वॉल की कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर है जो कि जल वाहिनी तंत्र में यानी सिंपली वाटर वेस्कुलर सिस्टम में वाटर के प्रेशर का नियमन करते हैं। राइट, और इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे, स्टारफिश में या एस्टेरियास में पोलियन वेसिकल्स नहीं होते, जबकि समुद्री तारों में यानी जो स्टारफिशेस में इनकी जो संख्या होती है लगभग 1 से 4 तक होती है। राइट, आपके सिलेबस में एस्टेरियास को पढ़ाया गया है, जिसमें इसमें बताया गया है कि इसमें पोलियन वेसिकल्स नहीं होते हैं, जबकि अदर जो स्टारफिश होती हैं उनमें इनकी संख्या 1 से 4 तक होती है। इसके बाद नंबर 6 पर आता है रेडियल कैनाल्स। ये जो वलय नाल होती है यानी कि रिंग कैनाल होती है, रिंग कैनाल से एक एक शाखा प्रत्येक भुजा को जाती है, इसको हम रेडियल कैनाल कहते हैं। अभी जस्ट मैं आपको डायग्राम से अच्छी तरह से समझा दूंगा। ये नाले जो होती हैं, ये जो कैनाल्स होती है, ये एम्बुलेक्रल अस्थिकाओं के नीचे स्थित होती हैं और एक अंगस्थ स्पर्शक की कैविटी के रूप में समाप्त हो जाती हैं। रेडियल कैनाल को डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है लेटरल कैनाल। तो चलिए लेटरल कैनाल को डिफाइन करते हैं। देखिए बहुत इजी है डायग्राम से समझना। डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम, जिसमें सभी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये है मैड्रीपोराइट, जिसके बारे में हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें अभी जस्ट हमने कवर किया है। ये है स्टोन कैनाल जो कि एस शेप में होती है, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है इसी को हम बोलते हैं रिंग कैनाल। रिंग कैनाल क्यों कह रहे हैं? एकदम रिंग की तरह गोल होती है, सर्कुलर होती है। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है ये टिडमेंट बॉडीज़ हैं, राइट, रिंग कैनाल से रिलेटेड। अब ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, जो एक कैनाल इधर आई है, एक कैनाल इधर आई है, यानी कि 5 इस तरह से कैनाल्स गई हैं, इस कैनाल को कहा जाता है रेडियल कैनाल। राइट, ये जो आपको दिखाई दे रही है यही है रेडियल कैनाल। अब इस रेडियल कैनाल से ये जो किनारे किनारे पर डिस्कस है, देखिए ये एम्पुला और रेडियल कैनाल, इन दोनों को जोड़ने वाली एक छोटी छोटी कैनाल्स जो गई हैं इसको हम बोलते हैं लेटरल कैनाल। राइट, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है इसी स्ट्रक्चर को। अब हम लेटरल कैनाल को डिफाइन करते हैं। प्रत्येक भुजा में आर्य नाल यानी कि रेडियल कैनाल में से एक छोटी सी संकीर्ण शाखाओं में 2 श्रृंखलाएं निकलती हैं। देखेंगे एक तो इधर भी है, एक इधर भी है। ये जो बीच में क्या है, बीच में है रेडियल कैनाल, और यहाँ पर इधर क्या है, ये एम्पुला है, ये भी एम्पुला है। लेकिन एम्पुला और रेडियल कैनाल को बीच में जोड़ने वाली जो कैनाल है इसको हम बोलते हैं लेटरल कैनाल। राइट, तो यही लिखा है, ये लेटरल कैनाल जो होती हैं ये पोडियल कैनाल्स भी कहलाती हैं, और प्रत्येक लेटरल कैनाल एक पाद के आधार से जुड़ी रहती हैं। राइट, इसमें से एक कपाट होता है जो कि भीतर की ओर तरल को आर्य नाल से वापस आने से रोकता है। या फिर आप इसको अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि भाई ये जो रेडियल कैनाल है और ये एम्पुला है, इन दोनों को जोड़ने वाली कैनाल क्या कहला रही है, इसको हम बोल रहे हैं लेटरल कैनाल। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेडियल कैनाल से एम्पुला से जोड़ने वाली जो छोटी सी कैनाल है इसे हम लेटरल कैनाल के नाम से जानते हैं। राइट, इसके बाद जो लास्ट बचता है वो है ट्यूब फिट। प्रत्येक एम्बुलेक्रल खांच में नाल व पादों के 4 पंक्तियां होती हैं, और प्रत्येक नालपाद यानी कि ट्यूब फिट एक खोखली, एक पतली दीवार थैले के समान एक स्ट्रक्चर है जिसको 3 भुजाओं में बांटा जा सकता है। एक तो ऊपरी जो थैलेनुमा वो होता है उसको हम बोलते हैं एम्पुला, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एम्पुला कहलाता है, ऊपरी वाला जो भाग है, ठीक है। और मध्य वाला भाग पाद कहलाता है, और इसके बाद जो निचला है डिस्क के समान उसको हम बोलते हैं चूसक यानी सकर्स। राइट, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के बाद लास्ट में और डायग्राम बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है, आपको बनाना है फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये लिखना है, लास्ट पॉइंट रहता है। ठीक है, ये 2 नंबर में रहता है। अगर 7.5 नंबर में है तो समझ लीजिए कि 2.5 नंबर या 2 नंबर में इसका फंक्शन लिखना होता है। राइट, तो लिखेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो सीलिया का एक स्तर होता है, और यह एक सिलिएटेड लेयर होता है। राइट, तथा समुद्री पानी के समान एक द्रव से भरा रहता है। यह एक हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन की तरह काम करता है, तथा यह लोकोमोशन और आधार से चिपकने व भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। यह उत्सर्जन, श्वसन एवं जनन में भी सहायता करता है।
यानी दोस्तों अगर मैं इसको सिंपली कहूँ तो इकाइनोडर्म या स्टारफिश के अंदर होने वाली जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, सभी तरह की क्रियाओं में ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये मदद करता है। ये लोकोमोशन में भी मदद करता है यानी चलने में, भोजन को भी पकड़ने में मदद करता है, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन में भी, श्वसन में भी और जनन में भी। तो इस तरह से आप इसके फंक्शन को लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।